हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और आपको इसके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। पोएम की कोई भी लाइन आपको उठा के दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हमारे पास ये लाइन है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाशी। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक अत्यंत सुंदर महिला लेटी हुई है और वह स्वच्छंद विचरण करने वाली थी। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए एक्सप्लेन करते कैसे हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि ये किस पोएम से ली गई है। तो ये एन एपिटैफ पोएम से ली गई है और ये कविता लिखी गई है वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा। इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु हैज़ डाइड। तो इन लाइनों में कवि एक बहुत ही सुंदर महिला को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो कि मर चुकी है। ही लाइक्स हर वेरी मच। कवि जो है उसको बहुत ही पसंद करते थे। आफ्टर हर डेथ शी इज़ लेड इनसाइड द ग्रेव। जब वो मर चुकी है तो उसे अब कब्र में, ग्रेव यानी कब्र में दफनाया जा चुका है और वो इसके अंदर है। द पोएट गोज़ नियर द ग्रेव एंड थिंक्स ऑफ दैट लेडी। कवि क्या करते हैं, अब जहाँ पे उस महिला को लेटाया गया है मरने के बाद वहाँ पे जाते हैं और अब उस महिला के बारे में ये सोचते हैं। ही इंडिकेट्स टू द ग्रेव एंड सेज दैट इन दिस ग्रेव अ मोस्ट ब्यूटीफुल वोमेन इज लाइंग। जैसे आप सपोज कीजिए कि किसी के मरने के बाद किसी को सदमा लग जाता है, तो ऐसी ही हालत अभी पोएट की हो गई है। उस महिला के मरने से कवि को पूरी तरह से सदमा लग गया है। अब वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर महिला लेटी हुई है। आगे भी कुछ कहते हैं। ही एड्स दैट शी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड दियर एंड हैड नो कमिटमेंट। वो एक चीज़ और बता रहे हैं कि वो इधर उधर घूमने वाली महिला थी। उस महिला को बिना कारण इधर उधर घूमने की आदत थी। इन द सेकेंड लाइन लाइट हैज़ 2 मीनिंग्स। और देखिए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है लाइट ऑफ स्टेप। तो यहाँ पे लाइट के 2 मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग ये है कि लाइट स्टैंड फॉर लाइटनेस ऑफ स्टेप्स ऑफ द लेडी, जिसका मतलब है कि लेडी जो है सभी जगह फ्रीली मूव करती थी क्योंकि उसके कोई कारण नहीं था, बिना कारण इधर उधर घूमने रहने वाली महिला थी। आगे देखिए, सेकेंडली लाइट स्टैंड फॉर द लाइटनेस ऑफ द हार्ट ऑफ द लेडी। और दूसरी लाइट का मतलब है कि महिला के दिल से संबंधित है। विच मीन्स द लेडी वॉज काइंड एंड कंसिडरेट, जिसका मतलब है कि महिला जो थी बड़ी ही दयालु थी। थस द पोएट प्रेजेज एंड थिंग्स ऑफ ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हु इज़ लाइंग इन द ग्रेव। तो इस प्रकार से प्रेजेज यानी प्रशंसा करना, पोएट जो है उस महिला के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं जो कि अब कब्र में जा चुकी है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोकन येट रेबिलियस आई swore दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टूटा हुआ, ब्रोकन टूट गया है, टूटा हुआ लेकिन विद्रोही, इस बार मैंने प्रण किया, मैंने कसम खाया कि मैं इसे उपेक्षा करने के पाप से बचाऊंगा। तो ये जो लाइन है जहाँ पे कि शोर किया जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है, बचाने की बात की जा रही है, तो वो एक ही पोएम है और ये पोएम है फायर हिम, जो कि के एन दारूवाला के द्वारा लिखित है। इन दिस लाइन द पोएट टेक्स ए वो टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी। तो यहाँ पे पोएट एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं आग को माफ़ी करने के पाप से बचाऊंगा। द पोएट इज ए पारसी एंड ही हैज़ टू कंसाइन हिज न्यू बॉर्न इनटू फायर अगेंस्ट पारसी कोड। कवि जो है धर्म से क्या है, तो एक पारसी है। कंसाइन का मतलब होता है भेज देना, सेंट ऑफ। तो उन्हें जो पुत्र हुआ, उन्हें जो संतान हुई, उन्होंने उसे फायर पे सुपुर्द कर दिया, जो कि पारसी कोड के खिलाफ है। अब पारसी लोग में कैसे दफनाया जाता है, तो वो लोग करते क्या है, आग के हवाले इसे नहीं करते हैं और ना ही इसे दफन करते हैं, बल्कि एक जगह होती है टावर ऑफ साइलेंस, वहाँ पे ये बॉडी को सिर्फ ले जाते हैं और वहाँ पे रख देते हैं बस।
सो ही फील्स गिल्टी फॉर वायलेटिंग द पारसी कोड। तो अब क्या हुआ, इन्होंने तो आग को दे दिया क्योंकि वो जो टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील दूर था यहाँ से। तो अब उन्हें बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसा कर दिया। अब मुझे बहुत ही गिल्टी है, मुझे बहुत ही अफसोस है, मुझे बहुत ही दुख है, मैंने पारसी कोड को वायलेट किया, इसको तोड़ दिया। द पोएट इज़ ब्रोकन ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हिज फर्स्ट सन। पोएट जो है पूरी तरह से टूट चुके हैं क्योंकि उनके पुत्र की जो मृत्यु है बहुत ही पहले हो चुकी है। प्री मेच्योर यानी अभी तो वो मैच्योर भी नहीं हुआ था, बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। और इस बात से भी दुखी है कि जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने पारसी कोड को तोड़ दिया, धर्म को नहीं माना। बट व्हेन ही फील्स द फायर कमेंट, लेकिन ऐसा हुआ कि आग ने भी जो है उन पर टिप्पणी की तो वो जो है एगिटेटेड हो गए। एगिटेटेड का मतलब होता है व्यथित हो जाना, उत्तेजित हो जाना, क्षुब्ध हो जाना। तो वो एजिटेटेड हो गए। इट कंप्लाइज हिज टू टेक ए रेबिलियस फॉर्म। तो उन्होंने एक विद्रोही स्वरूप ले लिया। ही रेबिलियसली स्वेयर दिस टाइम नेवर टू वायलेट द पारसी कोड अगेन। तो इस बार वो विद्रोही बनकर शपथ ले रहे हैं कि इस समय मैं इसके बाद कभी भी अपने पारसी कोड को वायलेट नहीं करूँगा। यानी मेरे घर में चाहे जो भी मरे, जब कभी की जिम्मेदारी उस पर आएगी तो कभी भी आग को पारसी के शरीर को हवाले नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग आग को बहुत ही पवित्र मानते हैं। थस द पोएट इज़ ब्रोकन इंटरनली। तो इस प्रकार से पोएट जो है भीतर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। ड्यू टू कैलामिटी फॉलन ऑन हिज, ये जो आपदा उन पे आन पड़ी, आपदा उन पे गिर पड़ी और उनकी जो पुत्र की मृत्यु हो गई बहुत पहले बचपन में ही, तो इससे वो पूरी तरह से भीतर से टूट चुके हैं। एंड ही डिसाइडेड टू सेव द फायर नेक्स्ट टाइम फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिवनेस। तो आग ने बाद में क्या किया था, आग ने इनसे कहा था कि यू स्टैंड फॉरगिवन, यानी जाओ तुमको क्षमा कर दिया गया। लेकिन इन्होंने अब कसम ले ली कि नहीं, मैं अगले बार इसे क्षमा करने के पाप से बचाऊंगा। यानी ना तो मैं कभी आऊँगा, ना आग मुझे कभी कुछ कह पाएगा। आग मुझे माफ़ कब करेगा, जब मैं यहाँ आऊँगा अपने पारसी कोड को वायलेट करूँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि अब पोएट कभी भी पारसी के शरीर को अपने घर के किसी भी व्यक्ति को आग के हवाले नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाकी का एक्सप्लेनेशन हम बाद के वीडियो में करेंगे।